Exercise 14.2, question number 5. गिवन AB ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर। आपको AB लाइन सेगमेंट की लेंथ दे रखी है बेटा 7.3 सेंटीमीटर, CD दे रखी है आपको 3.4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट XY। कहता है XY आपको कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है सच दैट, इस तरीके से कि जो XY की लेंथ होगी ना वो किसके बराबर होनी चाहिए, AB और CD के डिफरेंस के बीच, AB और CD इन दोनों के डिफरेंस में। तो सबसे पहले तो बेटा देखो AB और CD का डिफरेंस आएगा कितना, डिफरेंस AB माइनस CD, मतलब जो बड़ी है उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। 7.3 माइनस 3.4, यहाँ करके दिखा देता हूँ बेटा आपको मैं। 7.3 माइनस 3.4, 13 माइनस 4 9, 6 माइनस 3 3। ठीक है, अभी तो डायरेक्टली डिफरेंस निकाल लिया आपने, या फिर 3.9 हमने टैली करने के लिए निकाला है बेटा। अब मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हमारा वही निकाल लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमारे पास इंटरफेस है। उस इंटरफेस से हम अच्छे से कर पाएंगे। एक्सरसाइज 14.2, आंसर नंबर 5। गिवन क्या आपको AB दे रखी है बेटा, EB लाइन सेगमेंट 7.3 सेंटीमीटर की गिवन है। तो रूलर लो बेटा, सबसे पहले AB को 7.3 सेंटीमीटर की ओपन ड्रॉ कर दीजिए आप। 7.3 और रूलर से कर सकते हो इजीली आप लोग ड्रॉ। ठीक है, ये गिवन है आपको AB 7.3 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, सेवन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर। उसके बाद CD की बने 3.4 सेंटीमीटर, CD पे ड्रॉ कर लेते हैं। थ्री पॉइंट 4 सेंटीमीटर। CD, हाँ यही प्रॉब्लम है छोटी सी। ये CD ड्रॉ कर रहे थे हम यहाँ पर, CD 3.4 सेंटीमीटर। अब AB रह गई बेटा, दोबारा से कर लेते हैं। 7.3। अब आपको क्या कहता है बेटा कि इन दोनों के डिफरेंस की आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, जिसकी लाइन सेगमेंट लेंथ कितनी होगी, AB माइनस CD। तो आप क्या करें बेटा, आप कंपास ले लें। कंपास से ये ओपन कर लिया आपने यहाँ पर। अब 3.4 को अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, यहाँ देखो अगर बेटा मैं AB में से CD को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि ये इतनी डिस्टेंस कम हो जाएगी बेटा।
हो जाएगी या नहीं? तो मैंने यहाँ बीच में आर्क लगाई है कंपास से, इतनी डिस्टेंस कम हो जाएगी AB में से, तो जो बच गई वो हमें ड्रॉ करनी है, राइट? कैसे ड्रॉ करेंगे देखो। क्या कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे? कोई भी लाइन ड्रॉ की है मैंने, ठीक है। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें AB माइनस CD इनका डिफरेंस ड्रॉ करना है बेटा। AB माइनस CD। अब AB में से जब आपने CD को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये A से जो ये मैंने आर्क लगा रखी है बेटा, यहाँ तक थी, डिफरेंस हो गया। यानी कि हमें ड्रॉ करनी कितनी है, अब इनका डिफरेंस क्या आएगा? इस आर्क पर रखो बेटा कंपास को, और इस पेंसिल को दूसरे एंड पर, इतनी ड्रॉ करनी है ना। AB माइनस CD आ जाएगी ये कंपास जितना मैंने ओपन कर रखा है, उसे यहाँ कोई भी पॉइंट लो और एक आर्क लगा दो, और अब यहाँ लिख सकते हैं हम इसे कोई भी पॉइंट, दैट इज सपोज P एंड Q, और ये आएगी कितनी आपकी 3.9 सेंटीमीटर। तो स्केल से कंफर्म भी कर लेते हैं इसको, ये लो आ रही है बेटा 3.9 सेंटीमीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। AB माइनस CD क्या है आपके पास, इनका डिफरेंस क्या आएगी लाइन P Q। इसका ले लो बेटा स्क्रीनशॉट फटाफट से। इस उपासना, पूरा क्लास खत्म होने के 10 मिनट पहले आप एक बार वो चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.6 दिखा देना। 7.6 इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप सबने। 7.6, कौन सा क्वेश्चन देखना बेटा 7.6 का आपको उपासना? सर 5 के बी पार्ट से। ये रहा बेटा 5th क्वेश्चन। ये रहा 6th क्वेश्चन। उपासना शायद मैंने भेजा तो था बेटा, ये किस बच्चे के पास भेजा था पता नहीं। बार बार म्यूट क्यों करते हो आप जब तक क्वेरी कंप्लीट नहीं होती आपकी? उपासना, यस सर। हो गया? 6th हो गया बेटा, 7th पर चले। ये राइट,
पर्सनल क्लास से ही बाहर हो गई है। यस विशालाक्षी। बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। क्वेश्चन दिखाना। कौन सा बेटा? सर ये डिस्टेंस ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर के बाद वाला। बेटा कौन सा चैप्टर कह रहे हो? 7th कह रहे हो 14th कह रहे हो? सर 7th। हाँ कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 7। ये लो। बस बेटा हो गया? बेटा हो गया कंप्लीट? चलो बेटा एक्सरसाइज 14.3 करते हैं हम। क्या गिवन है आपको? एक्सरसाइज 14.3 में क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू। कहते हैं पी क्यू कोई भी लाइन सेगमेंट बना दो बिना उसे मेजर किए, कोई कितने लेंथ है उसके हमें पता नहीं होना चाहिए। कहते हैं विदाउट मेजरिंग पी क्यू, कहते हैं बिना उसे मेजर किए, रूलर के बिना मेजर किए उसकी कॉपी ड्रॉ करनी है आप। तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल इजी है बेटा। अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 14.3। क्वेश्चन नंबर 1। तो कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए पी क्यू। कर लेते हैं बेटा पी क्यू कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो हमें नहीं पता ना कितनी है ये लेंथ, कितनी है इसकी। ठीक है, और सेगमेंट है आपकी पी क्यू। कहते हैं बिना इसको मेजर किए इसकी कॉपी ड्रॉ करनी है आपको। तो क्या करें बेटा इसके लिए? एक लाइन ड्रॉ करो कोई भी बेटा, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो आप। जो गिवन है उससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, इतना तो आप समझ गए होंगे। थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? कंपास लो, पी पॉइंट पर रखो कंपास को और इसे मेजर कर लो। कर सकते हो मेजर? फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कोई पॉइंट लेकर इसे लगा दो। तो जो अभी लाइन के अंदर एक सेगमेंट आपने ड्रॉ किया ना बेटा, ये लाइन सेगमेंट क्या आ जाएगी? ये भी पी क्यू जितनी ही लंबी आएगी। ठीक है, जस्ट अ सेकंड।
ये इस तरीके से कोई पी क्यू ड्रॉ की थी आपने, कंपास लेकर आपने ऐसे ओपन किया इसे लाइक दिस। रूलर लेके कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है आपको, नहीं ओपन करके इस लाइन सेगमेंट पर एक आर्क लगा दो। ये जो आपने आर्क ड्रॉ किए ना, तो पॉइंट लिया ये पी क्यू ही आएगा। ये आपको कॉपी करना, दैट्स इट। स्क्रीनशॉट ले लो, मेथड आप लोग सीख ही रहे हो साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। कहते गिव सम गिवन सम लाइन सेगमेंट, कहते कोई लाइन सेगमेंट दे रखी है आपको ए बी, जिसकी लेंथ आपको नहीं पता, आपको पी क्यू ड्रॉ करनी है सच दैट पी क्यू इज ट्वाइस ऑफ ए बी। कहते ए बी कोई भी लाइन सेगमेंट दे रखी है आपको और आपको पी क्यू बनानी है जो कि ए बी से दुगनी बड़ी होनी चाहिए। तो कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? आपको कहता है बेटा पी क्यू कोई भी लेंथ की एक लाइन सेगमेंट किसी भी लेंथ की है ना, तो ड्रॉ कर सकते हो। हमें नहीं पता कितने लेंथ है इसकी, ठीक है। ये है आपके पास ए बी, हमें इसकी लेंथ का नहीं पता। अब कहता है आपको ना पी क्यू लाइन ड्रॉ करनी है जो इससे डबल होनी चाहिए। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आई होप लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस आपको क्लियर है, ठीक है। देखो लाइन है बेटा, हमें ए बी से डबल ड्रॉ करनी है ना, तो आप पहले ये तो चेक कर लो कि ए बी है कितनी। इस तरीके से ए बी हो गई। अब आप क्या करो, ए बी के लिए आर्क लगा दिए, फिर उसी आर्क पर, उस लाइन पर जो आर्क बनी थी ए बी की, एक आर्क और लगा दो बेटा। ठीक है, यानी कि ए बी यहां तक थी, ये ए बी और ड्रॉ कर दी हमने, यानी प्लस ए बी यानी कि ट्वाइस ऑफ ए बी। आ जाएगा आपके पास लेंथ पी और ये पॉइंट आ जाएगा क्यू, एंड हियर पी क्यू इज ट्वाइस ऑफ ए बी। पी क्यू इज ट्वाइस ऑफ ए बी। पी क्यू क्या है, ए बी से दुगनी बड़ी है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, किसी बच्चे का रहता है तो हैंड रेस करो। जल्दी लो बेटा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करते हैं।
चलो बेटा नेक्स्ट। यू स्क्रीनशॉट के लिए क्या था ना आपने हैंड रेज से कुछ और पूछना था? बोलो। यस सर। स्क्रीनशॉट के लिए क्या था ना बेटा हैंड रेज? सर ले लिया। यस रोहित। स्क्रीनशॉट नहीं है क्या हमारे होना में। क्या नहीं है? स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन नहीं है। नो सर। तो फिर अब तक आप कैसे क्लास लेते पाए यस हो? सर। अब तक कैसे क्लास लेते पाए हो सर बेटा फिर हम आप? उतार रहे हैं। सर हम उतार रहे हैं। ठीक है बेटा, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे आपको ठीक लगे। ओके सर। और आते हैं 14.4 क्या कहते हैं? कहते हैं ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो ए बी, मार्क एनी पॉइंट एम ऑन इट, कहते हैं कोई भी पॉइंट मार्क करो एम, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ए बी, कहते हैं कोई भी पॉइंट एम मार्क किया और उससे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यूजिंग रूलर एंड कंपासेस। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे करेंगे। जो यहाँ बता रखा है, आपको समझा रखा है रूलर एंड कंपासेस से कैसे करना है। ये कोई लाइन है एल, पी पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको। तो कैसे ड्रॉ करते हैं? यहाँ एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद इन इंटरसेक्ट करेंगे, अगर को चलाएंगे कोई बात नहीं, ज्वाइन कर देंगे, बन जाएगा परपेंडिकुलर। मैं आपको करके दिखाता हूँ बेटा। फोर्टीन पॉइंट फोर आंसर नंबर फर्स्ट। गिवन क्या था बेटा आपको? ओपन कर देता हूँ। कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है आपको ए बी, और उस पर एम पॉइंट मार्क करना है और उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है बेटा ए बी, कर देते हैं ड्रॉ। कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए कहा था, मतलब उसकी लेंथ आपको गिवन नहीं है, कितनी भी आप ले सकते हो। अब आपसे कहते हैं इसके ऊपर कोई पॉइंट एम मार्क कर लीजिए। कर लेते हैं बेटा मार्क पॉइंट कहीं पर भी। अब कहते हैं इससे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए बी लाइन पर, और वो एम से पास होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको? आप कोई भी रेडियस ले लेना, बिल्कुल छोटी, इतनी भी छोटी नहीं, इतनी छोटी भी नहीं लेनी, थोड़ी सी लंबी ले लो इस तरीके से, और यहाँ एक आर्क ड्रॉ कर दो आप इस तरीके से ए बी लाइन पर।
सिर्फ इतनी रखने की कोशिश करना बेटा कि ये ए बी तक ही आए, है ना। I'm trying to draw it इस तरीके से। अब आपको क्या करना है बेटा, कंपास को यहां रखना है इस तरीके से, और जो ये 2 पॉइंट्स आपने एक आर्क बनाई है ना बेटा, मैं मार्क कर देता हूं यहां पर। सपोज अगर ये P है, ये क्या हुआ है, P क्या होता है। अब आपको कहना है P क्या हो के हाफ से ज्यादा कंपास ओपन कर लेना है। P क्या हो के हाफ से ज्यादा बेटा, इस तरीके से, ठीक है। P क्या हो के हाफ से ज्यादा कंपास ओपन कर लिया। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा ओपन कर लो। P क्या हो के हाफ से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन P क्या हो से कम रखना है। अब क्या करना है, आर्क लगा दो यहाँ पर, कंपास को यहाँ लेके आओ P पॉइंट पर, फिर से आर्क लगा दो एक, इस तरीके से। अब एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, जो M से पास होगी और जो 2 आर्क्स लगी हैं इनके इंटरसेक्शन से, लाइक दिस। ये जो भी आपने ड्रॉ किया ना बेटा, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप यहाँ पर, इंटरसेक्शन को T, एंड यहाँ पर भी नेमिंग कर दीजिए आप X, ठीक है। किया क्या बेटा, सबसे पहले तो आपने एक ए बी कोई लाइन ड्रॉ की, उसकी मेजर क्या है वो हमें नहीं पता। उसके बाद क्या करना है आपको, M कोई भी पॉइंट लेना था, है ना। आपको तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था जो कि M से पास होके जाए। फिर उसके बाद क्या किया आपने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे किया, आपने कोई भी रेडियस ली बेटा, M पॉइंट पर कंपास को रखा और एक आर्क ड्रॉ कर दी, ठीक है। फिर P और Q 2 पॉइंट्स मिल गए आपको AB पर। फिर क्या करना है, कंपास ओपन करना है P Q के हाफ से ज्यादा, यानी Q M से ज्यादा। फिर उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आर्क लगाई आपने यहाँ पर Q पॉइंट पर कंपास को रख के, फिर P पॉइंट पर रख के कंपास को एक आर्क लगाई यहाँ पर इस तरीके से। फिर जो पॉइंट M लिया था जहां से परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना था, उस पॉइंट से इन दोनों आर्क के इंटरसेक्शन जो भी T पॉइंट है उसे ज्वाइन करके MX बना दी। इसके बेटा अब आपको 14.4 से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब कि किस किस तरीके से आपने इसे कंस्ट्रक्ट किया, तो वो भी मैं देखो बता देता हूँ आपको। यहाँ ऐड कर लेते हैं उस स्क्रीन को बेटा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या क्या लिखेंगे बेटा आप, अब से आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं। मैं इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ।
सबसे पहले क्या ड्रॉ किया बेटा आपने? स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of any length. किसी भी लेंथ की आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया आपने? मार्क एनी पॉइंट M on it. कोई भी पॉइंट आपने M मार्क किया उस पर। फिर टेकिंग सम रेडियस, कुछ रेडियस लेनी है आपको, एंड M एज सेंटर, M को सेंटर मानना है। एंड M एज सेंटर, ड्रॉ आर्क such that it intersect AB at P and Q, P and Q पर इंटरसेक्ट करे। ये सुभाषना, आर्क क्या होता है? बेटा ये जो यहाँ लगा रखे ना, ये बना रखे गोल गोल, ये P से क्या तक का जो ये हाफ सेमी सर्कल नजर आ रहा है ना आपको, आधा सर्कल, इसे आर्क कहते हैं। ये भी आर्क है, और ये जो नजर आ रही है ना आर्क आपको, ये यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये आर्क है बेटा, ये भी आर्क है। यहाँ से यहाँ तक जो आपने ड्रॉ किया ये भी आर्क है, इस तरीके से। इसका टाइम हो गया, अटेंडेंस भी नहीं ली है। Just a second. Taking some radius and MS center, draw arc so that it intersect P and Q. ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है बेटा? Taking radius more than half of PQ yes हिमांशी, सर मेरे को सर आग नहीं समझ में आ रही, आग जो आपने भी लगाई सर। कंपास को ओपन करके, जैसे यहाँ कंपास का टिप रखा आपने और एक आर्क नहीं लगाते आप, मान लो यहाँ पॉइंट लेके कंपास का पॉइंट रख के एक आर्क नहीं बनाते ऐसे, सर्कुलर जो पार्ट बनता है उसे आर्क कहते हैं। फिर यहाँ पॉइंट से आर्क बनाइए, कंपास को ओपन किया यहाँ इस तरीके से, ये जो बनी है ना ये आर्क है बेटा, सिंगल ये आर्क है, ये आर्क का इंटरसेक्शन। ओके सर। फिर हमने क्या किया? टेकिंग रेडियस मोर देन हाफ ऑफ PQ, half of PQ, draw arc taking P and Q as center. Name it T. Draw a line joining M to P. तो बेटा क्या था आपके पास? XM था ना, ये XM,
XM is the perpendicular on AB from passing from point M. ये आएंगे बेटा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन।